मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन लाने का मिशन। मोहसिन नकवी आज तेहरान जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई तक पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात, दौरे की तफसीलात से आगाह किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने खुसूसी हिदायत दी। वज़ीर दाखिला का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा। मोहसिन नकवी इससे पहले भी ईरान का दौरा कर चुके। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला ने बिश्केक में ईरानी हम मनसब से एक दिन में 3 मुलाकातें की। आबनाए हुर्मुज़ में फिर टेंशन। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। पासदाराने इनकलाब का खलीजी मुल्कों में कायम। अमरीकी अड्डों पर मीज़ाइल हमलों का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोरक और कुशम जजीरे पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। इत्तेहादी मुमालिक की तरफ दागे गए 7 मीज़ाइल भी तबाह कर दिए। बहरीन की ईरानी हमलों की मजम्मत। वज़ारत खारजा हुकाम का कहना है कि ईरान बिला जवाज़ हमले बंद करे, बारूदी सुरंगों की निशानदेही करे और उन्हें हटाने में ताउन करे। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले करके जंग को नया रुख देंगे। अमरीका ने दोबारा लड़ाई शुरू की तो उसे खलीज फारिस से आगे तक फैला देंगे। सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई की वार्निंग। अमरीका से मुआहिदा $24 अरब के मुंजमद असासे बहाल करने से मशरूत। अली अकबर विलायती का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर मबनी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। सिफारती खुशफहमी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। अमरीकी सदर और सुप्रीम लीडर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ईरान के पास मुआहिदे के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। कहा ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। तेहरान को ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो उसने पहले कभी नहीं किए। ईरान के पास 21 से 22% मीज़ाइल बाकी हैं, लेकिन ये तादाद जंग से पहले के मुकाबले में बहुत कम है। तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लहजा बदला तो नेतन्याहू असलियत दिखाने लगा। इसराइल अमरीका की जासूसी करने लगा। अमरीकी महकमा दिफा का इंकिशाफ। खुफिया रिपोर्ट 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। पेंटागन का इजहार तशवीश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जासूसी का मकसद मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा पर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की खुफिया गुफ्तगू सुनना और अमरीकी फैसला साजी की इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करना है। बजट पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी वफ्द की आज रात हुकूमत से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित से इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक पीपी चेयरमैन सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म से मिलेंगे। मुलाकात का शेड्यूल ताहाल तय नहीं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इख्तिदार का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कल होगा। 24 जनरल नशिस्तों पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम। 551 इंतहाई हसास करार। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। 24 हल्कों में 14,500 एहलकार तैनात। तमाम हल्कों में पोलिंग सामान पहुंचा दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। चिलास में आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आपस में ही लड़ पड़े। GBA 15 और 16 में गर्मा गर्मी। उम्मीदवारों के हामियों का एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला, फायरिंग की। पुलिस की कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुतादिद अफराद जेर हिरासत। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अखाड़े में कौन कितना तगड़ा पहलवान। GBA 1 में IPP उम्मीदवार सुल्तान रईस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन भी मैदान में। GBA 2 में नून लीग के सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फताउल्ला भी मैदान में। GBA 3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान मैदान में उतरेंगे।
GBA-6 हुंजा में जोर का जोड़। IPP के ईमान शाह और पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक आमने सामने। नून लीग के मीर सलीम खान भी मैदान में। GBA-7 स्कर्दू 1 में भी जबरदस्त मुकाबला। IPP के उम्मीदवार राजा जलाल हुसैन और पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी मद्दे मुकाबिल। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आज़ाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ में शामिल। GBA-18 दयामिर 4 में IPP के हाजी गुलबर खान टफ टाइम देने को तैयार। नून लीग के किफ़ायतुल्लाह और JUI के मौलाना अब्दुल रशीद भी मैदान में। नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। मीटिंग हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। 54 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है। कुछ दिनों से जो है काफी गहमा गहमी रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कहां किसका पलड़ा भारी। समा की तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से दयामिर तक रिपोर्टर्स का जाल। स्कर्दू, गिलगित, गजर, हुंजा, नगर, दयामिर एक एक हलके का हाल। इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज जदीद टेक्नोलॉजी के हसीन इम्तिजाज के साथ दिखा रहा है समा, देख रहा है सारा जहां। तेज तरीन तज्जिए और मुस्तनद रिपोर्टिंग के साथ ये है इलेक्शन का समा। अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया मुस्तरद। एहतजाज नाकाम। रावलाकोट में हालात पुरम। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवादवा। शहरियों के जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की कार्रवाई। कालादाम जमात से वाबस्ता 72 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर कहते हैं सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से बात नहीं होगी। AJ के असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी लगाकर दुरुस्त इक़दाम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। निजकारी का अमल आगे बढ़ाने, इदारों के दरमियान राब्ताकारी मौसर बनाने का जायज़ा। गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देकर मईशत को मुस्तहकम बनाया जाएगा। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान दोस्त विजन। पहली बार काश्तकार को तमाम सहूलियात एक ही छत तले मैसर। 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल कायम। मरियम नवाज का मजीद 10 अजला में एग्रीकल्चर मॉल्स के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कोई पूछने वाला नहीं है, दवाएं यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ है। एक एक चीज़ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ भी इधर से कोई चीज़ अवेलेबल। और वो बोले मशीन ख़राब है एक हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी मुश्किलों से इमरजेंसी लेके यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। दवाई सब एक एक गोली एक एक पट्टी सब बाजार से आई। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में सेहत का निज़ाम वेंटिलेटर पर। टूटे हुए बेड्स, छतों का उखड़ा हुआ प्लस्तर, ख़राब मशीनें, ड्रिप्स लगाने के लिए तारों का सहारा। अद्वियात की अदम दस्तियाबी। मरीज कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। गुल प्लाजा के अतराफ सीवरेज का बुरा हाल। बदबू और गंदगी से शहरी परेशान। कराची पूरे मुल्क का बोझ उठा रहा है। जितनी ज्यादा आबादी उतने ज्यादा मसाइल होते हैं। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा कोशिश है कि तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल हों। जुलाई के आखिर तक यूनिवर्सिटी रोड खोल दी जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए कमी, ऊंट के मुंह में जीरा। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमत बहाल करने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी खत्म नहीं की तो एहतजाज की कॉल देंगे। हड़ताल और पहिया जाम दोनों ऑप्शंस हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। कहा हुकूमत लेवी के जरिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। अब तक आवाम से 8,068 अरब रुपए लेवी ली जा चुकी है। 3 साल के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतें फिक्स की जाएं। फितना अल खवारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। गिरफ्तार दहशतगर्द का अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने और माली मुआवनत का इतराफ़। कहा खारजी नेटवर्क शादी खेल 20 पर हमले। कोटा ख्वा रोड पर धमाके में मुलव्वस। भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने और अगवा बराए तावान की वारदातें भी की। खारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जिहाद के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। नौजवानों से खवारिज के झूठे दावों से बचने की अपील।
कॉकरोच सड़कों पर आ गए, मोदी सरकार खौफजदा। कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में एहतजाज, वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा, मुस्ताफी ना होने पर एहतजाज की धमकी। भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लंदन में हजीमत का सामना, भारतीय नौजवानों का कॉकरोच कहने वाले सूर्यकांत से सख्त सवालात, मुंतजमीन की मुदाखलत, खातून को सवाल करने से रोक दिया। मोमिना इकबाल की बहन की यूनिवर्सिटी फीस के लिए 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भिजवाए, अदाकारा की बहन ने ब्लैकमेल करके 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिए। रुकने पंजाब असम्बली साकिब चढ़ का इल्जाम, NCCIA को बयान जमा करा दिया। फ्यूचर स्टार्स ने सीने पर कांसी का तमगा सजा लिया, पाकिस्तान ने अंडर 18 हॉकी एशिया कप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। कौमी टीम ने क्लासिफिकेशन मैच में मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दी। भारत जापान को हराकर चैंपियन बन गया। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए गए। फुटबॉल का जगमगाता मेला, फीफा वर्ल्ड कप का 5 दिन बाद आगाज, ट्रॉफी को नए चैंपियन का इंतजार। मैक्सिको में तकरीब, अजीम फुटबॉलर शरीक। स्पेनिश टीम का अमरीका आमद पर शानदार इस्तकबाल, मद्दाहों का जबरदस्त जोशो खरोश। रोनाल्डो का पुर्तगाली टीम के हमरा तवील ट्रेनिंग सेशन। लियोनेल मेसी भी तैयारियों में मगन। फ्रेंडली मैच में सऊदी अरब ने पोर्टोरिको को 3 गोल से हरा दिया। कनाडा और आयरलैंड का मैच 1-1 से बराबर। और मिनी ब्राजील में फुटबॉल जुनून उरूज पर, कराची का इलाका लियारी फुटबॉल के रंगों में रंग गया। गलियां सज गईं, फेवरेट टीमों के झंडे तैयार, लियारी के नौजवान मेगा इवेंट के लिए तैयार।